नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां मैं बात करूंगा होली के असली मायने, इसकी गहराई सीख और इसे मनाने के सही तरीके पर। हालांकि आप होली कब से मना रहे हैं? वर्षों से। आपकी जितनी आयु हुई है उतनी वर्षों से आप मना रहे हैं। आज हम इस होली से गहरी सीख और इसे मनाने के सही तरीकों पर हम बात करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार सिर्फ नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाई, प्रेम, भाईचारे और नई शुरुआत का प्रतीक है। तो इस होली में सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा को भी रंगों से भरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन अवश्य पुश करें। चलिए शुरू करते हैं। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार न केवल आनंद और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक और सामाजिक संदेश भी देता है। आइए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय, आध्यात्मिक और नैतिक संदेश इसके पीछे क्या है, यह जानने का हम प्रयास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब अधर्म का अंधकार घना हो जाता है और तब सत्य की लौ जल उठती है और अधर्म का नाश होता है। आपने भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी अवश्य सुनी होगी। हिरण्यकश्यप, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, चाहता था कि उसका बेटा प्रहलाद केवल उसकी पूजा करे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, से कहा कि वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। लेकिन भगवान की कृपा देखें, भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने जब अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की योजना बनाई, तो भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जलकर राख हो गई। दोस्तों, यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है। सत्य की सदैव जीत होती है, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो कोई हरा नहीं सकता। होली का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है, जिसे हम प्रहलाद और होलिका की कथा से समझते रहे हैं। इससे हमें सीख क्या मिलती है मित्रों? तो सत्य और धर्म का सदा विजय होता है। कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, यदि हम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः हमें सफलता मिलती है। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप जैसे लोग जो अहंकार से अंधे हो गए थे, उनका अंत सुनिश्चित होता है। भक्ति और विश्वास की शक्ति यहाँ दिखती है। कठिन समय में भी अगर हमारा विश्वास अडिग रहता है, अटूट रहता है, तो भगवान हमें बचाते हैं। होलिका दहन इस संदेश को हर वर्ष दोहराता है कि हमें अपनी बुरी आदतें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक चीज़ों को जलाकर एक शुद्ध और सकारात्मक जीवन अपनाना है। तो इस होली में हम भी अपने भीतर की बुरी आदतों, अहंकार, द्वेष और नकारात्मक सोच को जला दें।
रंगों का क्या महत्व है? अगर होली हो और रंगों की बात ना हो तो फिर अधूरी ही रह जाएगी। जीवन के विभिन्न रंगों का अपनाने का यह प्रतीक पर्व होली माना गया है। जरा कल्पना करके देखिए मित्रों कि अगर दुनिया में सिर्फ काले और सफ़ेद रंग होते, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ही होता, तो क्या हमारा जीवन इतना सुंदर लगता? हर रंग की एक अपनी खासियत होती है। होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो यह दर्शाता है कि जीवन केवल काले और सफ़ेद में नहीं, बल्कि अनगिनत रंगों से भरा हुआ है। रंगों के पीछे जीवन के क्या संदेश है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। लाल रंग, जो कि प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। हरा रंग, जो कि नई शुरुआत, समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक माना गया है। पीला रंग, जो कि ज्ञान, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है। नीला रंग, जो कि विश्वास, गहराई और आत्मिक शांति का प्रतीक है। होली हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर प्रकार के अनुभवों को अपनाना चाहिए। खुशी, दुख, सफलता, असफलता, क्योंकि यही जीवन को सुंदर बनाते हैं। और होली में सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी हमें मिलता है। होली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह सामाजिक भेदभाव मिटाकर एकता और प्रेम को बढ़ावा देती है। जाति, धर्म, वर्ग और उम्र का कोई भेदभाव नहीं रहता है। इस दिन हम सब एक समान होते हैं और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इसे शत्रुता समाप्त करने का एक अच्छा अवसर भी मानते हैं। अगर किसी से कोई रंजिश है या मन मुटाव है, तो होली का पर्व उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। यह होली सामूहिक उत्सव का महत्व भी हमें बताता है। यह हमें यह बताता है कि खुशियाँ अकेले मनाने की चीज़ नहीं होती, बल्कि उन्हें मिलजुल कर ही मनाना सच्ची खुशी देता है। होली और कृष्ण लीला का भी संबंध है। होली को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भी जोड़ा जाता है। वृंदावन और बरसाने की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां राधा और कृष्ण की प्रेम भरी होली खेली जाती है। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और उल्लास ही जीवन का असली आनंद है। होली से हमें प्रकृति और नई शुरुआत का भी संदेश मिलता है। मित्रों, जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों में नई पत्तियां उगती हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए, नई सकारात्मक सोच अपनाएं, आत्ममंथन करें और खुद को सुधारें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है वही दुनिया को भी बदल सकता है। होली का पर्व बसंत ऋतु के आगमन के साथ आता है, जो खुद ही नवजीवन और परिवर्तन का प्रतीक है। अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वह समय होता है जब सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। पेड़ पौधे फिर से हरे हरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं तो यह देखिए कि जैसे प्रकृति हर साल पुराने को छोड़कर नई ऊर्जा ग्रहण करती है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने दुख, शिकायत, शिकवे, गिले, तमाम प्रकार की नकारात्मकता को छोड़कर एक नई सकारात्मकता सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जो अंतिम संदेश है, आप कह लीजिए कि प्रभाव है होली का, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। होली सिर्फ जीवन के गंभीर संदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि खुश रहने का मौका भी है। इसे हम स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी मनाते हैं। हंसिए, गाइए, नाचिए, तमाम प्रकार के रोजमर्रा के जो तनाव है भूल जाइए, बस खुश रहिए। कई लोग तो अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं आज कियोस्क लाइफ में कि वो तो हंसना ही भूल गए हैं, खुश रहना ही भूल गए हैं। वो समझते हैं कि ये स्ट्रेस हमारा अभिन्न हिस्सा हो गया है, इस प्रकार वो समझने लगे। तो इन रंगों से खेलिए,
क्योंकि खुशियां बांटना ही असली जीवन है। तो हम होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि प्रेम, खुशी और सकारात्मकता के रंगों से खुद को और अपने आसपास के लोगों को रंगिए। यही वास्तविक होली है। होली केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी कम है। क्यों? आप सोचेंगे होली कैसे हो रहा, तो आप समझिए कि यह होली जब हम मनाते हैं तो यह हमारे तनाव को कम करता है। हम रंगते हैं एक दूसरे को, नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठिठोली करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, तमाम प्रकार की हंसी मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं। यह हमारे तनाव को कम करता है और हमारे दिमाग में जो हैप्पी हार्मोन है, खुशी रखने के लिए जिम्मेवार जो हार्मोन है, उनके सेक्रीशन जो कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, इनकी मात्रा, इनकी तीव्रता को हमारे मस्तिष्क में बढ़ाता है। यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके लाभ हमारे सामाजिक जुड़ाव को भी मजबूत करता है, जिसे आप बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। इसमें भी यह मदद करता है। हम लोगों से मिलते जुलते हैं, जिससे हमारा अकेलापन दूर हो जाता है और जिसके वजह से हमारे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में, एगोनी में जाने की, तमाम प्रकार की जो मानसिक मनोरोग से जो ग्रसित हो रहे हैं, ये सब की संभावनाएं घट जाती है और हम मानसिक स्वास्थ्य हमारा बेहतर हो जाता है। और होली के दिन हम हुड़दंग करते हैं, दौड़ते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इस होली के खेल से हमारा शरीर भी सक्रिय हो जाता है, सक्रिय रहता है, जो कि एक व्यायाम का प्रकार है। और जो व्यायाम के लाभ होते हैं, ये सब लाभ यहाँ होली मनाने से भी मिल जाता है। हम लोग आजकल हर्बल रंगों से मनाते हैं, फूलों से होली मनाते हैं। प्राचीन काल में ही होली के रंग जो बनते थे फूलों से, हल्दी, चंदन से और प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते थे, जो कि हमारे त्वचा और सेहत के लिए लाभदायक होते थे। आज भी हमें रासायनिक रंगों से बचकर जो हर्बल हैं, जो प्राकृतिक रंगों को ही उपयोग करके बनाते हैं, उन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और यह देखना चाहिए कि जो पसंद करते हैं उन्हें ही रंग लगाया जाए, उनके कंसेंट से, उनके मर्जी से ही लगाया जाए, ज़बरदस्ती नहीं लगाया जाए। तो होली का असली अर्थ क्या होता है, यह वीडियो के अंत में हम जान लेते हैं। कि हम सब होली के बारे में इतना इसने जान लिया, तो क्या संकल्प लेते हैं आज इस होली दिन में हम अपने भीतर की होली को, जो बुराइयां हैं, इस होली में जलाएंगे। होली का पर्व आप जानते होंगे कि अगजा से, होलिका दहन से प्रारंभ होता है। तो इसमें हम अपनी बुराई को, तमाम जो बुराइयां हैं जिसे हम जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, इन सब को जलाएंगे। हम हर परिस्थिति को अपनाएंगे, क्योंकि यही जीवन है। सदैव आपके अनुकूल नहीं हो सकता है। आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने के लिए भी आपको सीखना आना चाहिए। हम अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, क्षमा करेंगे और प्रेम को प्राथमिकता देंगे। हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नए उत्साह को स्थान देंगे। तो बोलिए, होली के इस पावन पर्व पर सबको प्रेम देंगे? आप कमेंट करके लिखिए यस। सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे? आप कमेंट करके लिखिए यस। एकता और भाईचारे को अपनाएंगे? कमेंट करके लिखिए यस। तो इस होली में सिर्फ बाहर नहीं, अपने मन को भी रंगों से भरिए। रंगों से भरा हमारा जीवन सदैव खुशहाल रहेगा, इसकी आप गारंटी लें। क्योंकि होली एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन को खुलकर जीने, प्रेम बांटने, बुरी आदतों को त्यागने और नई सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का संदेश देता है। और यही वास्तविक अर्थ है होली मनाने का। यह हमें सच्चाई और भक्ति के महत्व को याद दिलाता है। यह समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे को मजबूत करता है। यह पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक शुभ अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि जैसे रंगों के बिना जीवन बेरंग होता है, ठीक वैसे ही प्रेम, उत्साह और सद्भावना के बिना जीवन अधूरा है। तो इस होली पर बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम, खुशी
और सकारात्मकता के रंगों से खुद को और अपने आसपास के लोगों को रंगिए। अपने और अपने परिवार को, सबको रंगिए। आपको और आपके पूरे परिवार मित्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अवश्य ही लाइक बटन प्रेस करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी लिविंग हैप्पीली आपकी तरह ही ग्रोथ करेगा, विकास और वृद्धि करेगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को, सभी दर्शकों को लिविंग हैप्पीली की ओर से मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।